तो हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर इन लॉ कहने लगते हैं, डैड चलो ना अब घर चलते हैं। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो फादर इन लॉ को पेट करते हुए कहने लगते हैं, ठीक है रुको ना बेटा, अभी कैप्सूल मशीन को एंजॉय करते हैं फिर चलेंगे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर बॉल को पकड़े हुए कहने लगते हैं, यह कैप्सूल मशीन ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगले सीन में हमें कैप्सूल मशीन को दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत सारी गेंदें बाहर निकलकर जेरिम की ओर जाने लगती है। जेरिम बैरियर लगाकर उन बॉलों से बच जाता है। हमें एक बम को दिखाया जाता है। हेयोन चिल्लाते हुए जेरिम से कहने लगता है, जेरिम अपने शूज का इस्तेमाल करो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने शूज का इस्तेमाल करके उस बम से बच जाता है। हमें शूज के बारे में बताया जाता है, यह स्पीड शूज है। फादर इन लॉ मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हाँ यह बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमें उस बम वाले जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर यह ओल्ड मैन मुझसे और क्या करवाना चाहता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगते हैं, ठीक इसी तरह अच्छा करते रहो, जब विलन तुम्हारे सामने आएंगे तुम्हें इसी तरह बचना है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर की बातें सुनकर कहने लगता है, आखिर यह ओल्ड मैन क्या कह रहा है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, तुम वहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारा सामना किसी खतरनाक विलन से हो जाए तो क्या वह तुम्हें इस तरह आराम करने देगा। यह सुनकर जेरिम घबरा जाता है और अपने पास्टर को याद करने लगता है, जहाँ पर विलन एसोसिएशन में सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है, मैंने तो आपसे कम फायर करने के लिए कहा था, आप यह क्या कर रहे हैं। हमें उस कैप्सूल मशीन को दिखाया जाता है जिसमें से लगातार फायरिंग हो रही होती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उन अटैकों से बचने के लिए तैयार होता है। ग्रैंडफादर जेरिम से कहने लगते हैं, तुम हीरो फैमिली के सन इन लॉ हो, इसलिए तुम्हें खुद की रक्षा करना आना चाहिए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो ग्लव्स का इस्तेमाल करने लगता है। हमें उस कैप्सूल मशीन को दिखाया जाता है जिसमें से अटैक जेरिम की ओर आ रहा होता है। जेरिम भागते हुए सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस ग्लव्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, यह बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है। तभी जेरिम का पैर मुड़ जाता है और वह वहीं पर नीचे गिरने लगता है। हमें जेरिम के चारों तरफ बम को दिखाया जाता है। एवं चिल्लाते हुए जेरिम से कहने लगता है, जेरिम अपना बैरियर एक्टिवेट करो। हमें जेरिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जेरिम मुस्कुराते हुए मन में कहने लगता है, मैं उन लोगों को ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे पास कुछ टैलेंट ही नहीं है, फिर वह लोग मेरे पीछे इस तरह नहीं पड़े रहेंगे। अगले सीन में हमें यूनली का सीन दिखाया जाता है जो एक विलन को पकड़े हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए यहाँ पर अटैक करने की। और यह कहकर उस विलन को नीचे फेंक देता है। हमें एक और विलन को दिखाया जाता है जो अपनी क्रिस्टल वाली मैजिक से यूनली के ऊपर अटैक कर देता है। हमें उस विलन के अटैक को दिखाया जाता है जिससे यूनली को कुछ नहीं हुआ होता है। यह देखकर वह विलन घबराने लगता है। हमें एक और विलन को दिखाया जाता है जो अपने थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, मैं इसे देख लूंगा। यह कहते हुए वह यूनली के ऊपर अटैक कर देता है। हमें यूनली को दिखाया जाता है जो उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेते हैं और उस विलन को एक जोरदार मुक्का लगा देता है, जिसके कारण वह विलन बहुत सी दूर फेंका जाता है। यूनली बचे हुए विलन की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास और कोई ट्रिक नहीं है। हमें उन विलन को दिखाया जाता है हमें एक विलन को दिखाया जाता है जो यह देखकर बहुत ही घबरा जाता है और मन में यूनली को देखते हुए कहने लगता है, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमें एक विलन के हाथ को दिखाया जाता है जिसमें एक आंख होती है। अगले सीन में हमें जेरिम का सीन दिखाया जाता है जिस पर जेरिम एक्टिंग करते हुए कहने लगा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, यह बहुत ही खतरनाक था, मैं मर ही गया था। और मन में कहने लगता है, हेवन मुझे बचाने के लिए सबसे पहले दौड़ा था। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो अपने सिर को खुजलाते हुए जेरिम और हेवन की ओर देखने लगते हैं। हमें हेवन को दिखाया जो गुस्सा होते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है, ग्रैंडफादर आखिर यह सब कुछ क्या है। ग्रैंडफादर यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, यह तो बस बेसिक ट्रेनिंग है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, क्या होगा अगर यह सब कुछ हेन को पता चलेगा तो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए मन में कहने लगता है, हाँ यही तो मैं चाहता था हेन। हमें उस जगह पर बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक दिखाया जाता है और उसी स्मोक के अंदर में हमें उसी हाथ को दिखाया जाता है जिसमें एक आंख बनी हुई होती है। अगले सीन में हमें उसी आंख वाले हाथ को दिखाया जाता है जिसे देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो डर के कारण कांपने लगती है कि उस हैंड की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, आखिर वह कौन है जिसकी हिम्मत हुई जो एसोसिएशन की रिसर्च लैब में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हमें उस लेडी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कॉल करते हुए कहने लगती है, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में वह हैंड उस लेडी साइंटिस्ट को दूर दूर ढकेल देता है और उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लेता है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगती है, छोड़ो मुझे छोड़ो। मिक्की को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रहा होता है और मन में कहने लगता है, यह मेरा मिशन नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए।
हमें उस हैंड को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। के नीचे देखते हुए कहने लगता है, यह मेरे काम की बात नहीं है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले सीन में के नीचे जंप लगाते हुए कहने लगता है, लेकिन मैं इस बात के तह तक जाने के लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ। यह कहते हुए के उस लड़की के बालों में चिपक जाता है। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो। जब वह छोटी बच्ची आँख खोलती है तो वह अपने सामने एग्जामिनर और उन अटैकरों को देख लेती है। हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यूनली गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे एक छोटी बच्ची को हॉस्टेज बनाने की। तभी कोई यूनली के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है यह अटैकर में से एक लड़की होती है जो अटैक करते हुए कहने लगती है, तुम यहीं पर मर जाओ। हमें यूनली को दिखाया जाता है जो उस अटैक को देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह कौन सी स्किल है, और उन सभी अटैकरों के एबिलिटी के बारे में सोचने लगता है, जिसमें से एक थंडर यूज करने वाला है, और उस हैंड वाले को भी सोचने लगता है। हमें उन अटैकरों को दिखाया जाता है जो जिनमें से एक अटैकर कहने लगता है, बॉस आखिरकार हमने इसे संभाल ही लिया। उसका बॉस कहने लगता है, ठीक है इसे जल्दी ही खत्म और अपने काम को पूरा करो। हमें यूनली को दिखाया जाता है जो गिरते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब लोग कौन है। अगले सीन में वह लेडी अटैकर यूनली के पास जाते हुए कहने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देती हूँ। तभी वह छोटी बच्ची चिल्लाते हुए कहने लगती है, उसे अकेला छोड़ दो। हमें के को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, यह छोटी लड़की तो सच में बहुत ही बहादुर है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगती है, अगर तुम लोगों ने उसे कुछ भी किया तो मैं अपनी जिप को काट लूंगी। हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की के पास जाते हुए कहने लगती है, तुम में तो बहुत ही हिम्मत है जो जो तुम हमसे जुबान लड़ा रही हो। मेके को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की के पीछे छिपा हुआ रहता है और जेरिम की बात को याद करते हुए कहने लगता है, मुझे एक बार बॉस ने इस बियॉन्ड चर्च के बारे में बताया था। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की के बाल को खींचते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जुबान लड़ाने की और हमें आर्डर देने की। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है। मिकी को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की के पीछे छुपा हुआ रहता है। छुपे हुए कहने लगता है, ठीक है अपने आप को कंट्रोल करो, सब कुछ ठीक है। यह गुस्सा होते हुए कहने लगता है, जब मैं अपने बॉस के काम को पूरा कर लूंगा तब मैं इन्हें देख लूंगा। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने साथी को देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम अपनी एबिलिटी को कितनी देर तक चालू रख सकते हो। हमें उस हैंड वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता, और ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, अब एसोसिएशन के हीरोज आने वाले हैं, हमें जल्द ही अपना काम पूरा करके यहाँ से जाना होगा। हमें ऊपर की ओर हीरोज को दिखाया जाता है जो आने लगते हैं। हमें अटैकर के बॉस को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है अपना काम पूरा करो और यहाँ से जल्द ही निकलो। तभी वहाँ पर हेवन अपने बैटल मोड में आ जाता है और उन सभी से कहने लगता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हमें यूनली को दिखाया जाता है जो नीचे पड़े हुए कहने लगता है, रिसर्च डायरेक्टर यहाँ पर आ गए हैं। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुसीबत खड़ा करने की। यह कहते हुए उन अटैकरों की ओर अटैक कर देता है। हमें उस अटैकर के बॉस को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए सामने की ओर जाने लगता है और उन सभी से कहने लगता है, ठीक है तुम लोग यहाँ से जाओ मैं इसे संभाल लूंगा। यह कहकर वह उन सभी अटैकों को रोकने लगता है। हमें उन अटैकरों को दिखाया जाता है जो वहां से भागने लगते हैं। तभी उन अटैकरों का बॉस हंसते हुए कहने लगता है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुसीबत खड़ा करने की। हमें उस हैंड वाले अटैकर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए अपने बॉस से कहने लगता है, ठीक है बॉस हम यहाँ से चलते हैं, हमारा काम हो गया है। हमें उन सभी अटैकरों के बॉस को दिखाया जाता है जो एक लंबी सांस लेने लगता है और हेवन की ओर एक अटैक कर देता है जिससे हेवन के रोबोट में वार्निंग आने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेवन का रोबोट ब्लास्ट हो जाता है और हेवन नीचे गिरने लगता है। अगले सीन में हमें जेरिम और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। जेरिम भागते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है, ग्रैंडफादर आखिर यह ब्लास्ट की आवाज क्या थी। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो भागते हुए जेरिम से कहने लगते हैं, जेरिम पहले तुम अपना काम करने चले जाओ, तुम इस मामलों में मत पड़ो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए कहने लगता है, मुझे इसके तह तक तो जाना ही होगा, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो एसोसिएशन की लैब में अटैक करने की हिम्मत कर सकता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो गाड़ी के दरवाजे को खोलते हुए कहने लगते हैं, ठीक है जेरिम जल्दी करो। अंदर के को उसके पिंजरे में ही देखकर ग्रैंडफादर घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिर एलेक्जेंडर कहाँ गया। यह देखकर जेरिम के पसीने छूटने लगते हैं। फिर ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, यह जरूर उन अटैकरों ने ही किया होगा, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई एलेक्जेंडर को किडनैप करने की। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने सिर को खुजलाते हुए कहने लगता है, ठीक है के पकड़ा नहीं गया। मेके को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की के बालों में छुपा हुआ होता है। तो हेलो दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है, अच्छा हुआ कि के पकड़ा नहीं गया।
हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए जेरम से कहने लगते हैं, जेरम क्या तुम्हें अलेक्जेंडर की फिक्र नहीं है? तुम इतने खामोश क्यों हो? हमें जेरम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ग्रैंडफादर, मुझे अलेक्जेंडर की बहुत ही फिक्र है, वही तो एकमात्र मेरी फैमिली है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो जेरम की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, हम अलेक्जेंडर को जरूर ढूंढ लेंगे। अगले सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लेडी साइंटिस्ट हेवन के जख्मों को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर और जेरेमी डोरगन को ढूंढते हुए आ जाते हैं। हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, आखिर वह अटैकर कितने पावरफुल थे कि कितने पावरफुल थे जिन्होंने हेवन को घायल कर दिया। और हेवन की ओर रुमाल बढ़ाते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? और मन में कहने लगता है, सच में उन अटैकरों ने हेवन को डिफीट कर दिया। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरेमी से कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ। हमें उस लेडी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, लेकिन उन लोगों ने उस वेबी गेस्ट को किडनैप कर लिया। हमें उसी छोटी बच्ची को दिखाया जाता है, वह जियोंसू फैमिली की डॉटर होती है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह सब कुछ मेरी गलती है। तभी जेरिम हेवन से कहने लगता है, पहले हमें हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। और मन में कहने लगता है, वह वही लड़की है जो के साथ थी। हमें ग्रैंड फादर को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए हेवन से कहने लगते हैं, सच में तुम एक बेवकूफ हो। और उन विलनों को याद करते हुए हेवन से कहने लगते हैं, वह लोग विलन हैं, आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मजेरू को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर को रोकते हुए कहने लगता है, ग्रैंडफादर आप शांत हो जाइए। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं लैब का रिसर्च डायरेक्टर हूँ, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। और नीचे बैठे हुए कहने लगता है, लेकिन मेरी वजह से वह छोटी बच्ची किडनैप हो गई, मैं उसे बचा नहीं सका। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो जाते हुए कहने लगते हैं, हमेशा तुम तो स्मार्ट होते हो लेकिन इस बार तुमने गलती कर दी। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट होता है। ह्योन अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पर वह अपने अंकल के साथ मिलकर लड़ रहा होता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो ह्योन से कहने लगते हैं, तुम एक इंचार्ज हो फिर भी तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें जेम को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर को रोकते हुए कहने लगता है, ग्रैंडफादर पहले हमें ह्योन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी जेरेम का फोन बजने लगता है। जेरेम नीचे देखते हुए कहने लगता है, आखिर यहाँ कौन है जो इस समय मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? हमें मैसेज में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बॉस कहने लगता है, यह देखकर जेमी घबरा जाता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो ह्योन से कहने लगते हैं, ह्योन तुम यहाँ पर अकेले आए जिसके कारण वह छोटी बच्ची किडनैप हो गई। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह सब कुछ मेरी वजह से है जिसके कारण वह छोटी लड़की किडनैप हो गई। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहने लगता है, आखिर मैंने यह क्या सुना? यह कहने वाला और कोई नहीं नाइट होता है। नाइट आते हुए कहने लगता है, मैंने सुना कि लिटिल मिस किडनैप हो गई है। और जीपीएस को देखते हुए कहने लगता है, जीपीएस में तो 5 मिनट और दिखा रहा है। हमें ये उनको दिखाया जाता है जो नेट की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुमने उस छोटी लड़की के ऊपर जीपीएस लगाया है? हमें नेट को दिखाया जाता है जो गेंदबाज की ओर जाते हुए कहने लगता है, तो अच्छा आप ही लेजेंडरी हॉकिंग हैं, हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं सीनियर। यह कहते हुए नेट ग्रैंडफादर से हैंडशेक करने लगता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो नेट से कहने लगते हैं, पता है हम लोग पहली बार मिल रहे हैं लेकिन यह मिलने का सही मौका नहीं है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर लेजेंडरी हॉकिम और रिसर्च डायरेक्टर के होते हुए भी आखिर मेरी मिस कैसे किडनैप हो गई? तुम दोनों मेरी लिटिल मिस को किडनैप होने से भी नहीं बचा सके। क्या तुम लोग सच में एक असली हीरो हो? और उन दोनों की ओर देखते हुए कहने लगता है, अब मैं अपनी मिस को खुद ही बचा लूंगा। हमें नाइट के ऊपर 2 ड्रोन को दिखाया जाता है। नाइट अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए। हमें उनको दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है और गुस्से के साथ कहने लगता है, यह बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और उसे कहने लगता है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं एक हीरो हूँ। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिरकार वह गुस्सा हो ही गया। हमें उस लेडी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, सभी लोग साथ हो जाइए। और मन में कहने लगती है, आखिर हमारा मौका आ ही गया, अब हम एसोसिएशन के मेन ब्रांच पर अटैक कर सकते हैं। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो नाइट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जेरिम नाइट और ग्रैंडफादर के बीच में आ जाता है और उन्हें रोकने के लिए कहने लगता है। नाइट भी जेरिम को यह सब कुछ करते हुए देखने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उन सभी से एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, मेरे एकमात्र फैमिली का मेंबर किडनैप हो गया है, प्लीज तुम लोग मुझे बता दो कि आखिर वह कहाँ है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो जेरिम को यह सब कुछ करते हुए घबरा जाता है। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम अपने फोन को चेक कर रहा होता है। हमें फोन में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहने लगता है, बोस यह के होता है जिसने मैसेज किया होता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो इस मैसेज को देखकर कहने लगता है, आखिर के तुम यह क्या कर रहे हो? हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं उन किडनैपरों का पीछा कर रहा हूँ बोस। अगले सीन में जेरिम एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, प्लीज तुम मुझे बता दो कि आखिर मेरा डॉगी कहाँ है। हमें उस नेट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, वह सब लोग सिटी के बाहर में है।
हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर के तुम कहाँ गए? हमें के और उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है कि घबराते हुए कहने लगता है, बॉस प्लीज मेरे मैसेज को देख लेना। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चमकती हुई आंखों के साथ कहने लगती है, क्या एक मिस्टर? हमें के को दिखाया जाता है जो जेरिम को मैसेज करने लगता है और फोन को नीचे रखते हुए कहने लगता है, ठीक है मुझे अब जाना चाहिए। तभी कोई उन लोगों के पास आने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह उन अटैकरों में से एक होता है। वह अटैकर आते हुए कहने लगता है, आखिर एक फोन यहाँ क्या कर रहा है? यह कहते हुए वह उस फोन को उठा लेता है। मिकी को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, यह मेरी लाइफलाइन है, इसे कुछ मत करो। हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए उस फोन को तोड़ देता है। मिकी को दिखाया जाता है जो घबराते हुए मन में कहने लगता है, यह फोन मुझे बॉस ने दिया था। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उस आदमी को देखकर घबराने लगती है। हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जो किसी चीज को देख लेता है, गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर वह कहाँ गया? मिक्की को दिखाया जाता है जो वहीं पर छिपा हुआ होता है। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर इन लॉ गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक छोटी लड़की और हमारे फैमिली के मेंबर को किडनैप करने की? यह कोई भूलने वाली बात नहीं है। हमें यूनली को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, रिसर्च के अनुसार विलन एसोसिएशन के लोग यहीं पर हैं। और यूनली याद करते हुए कहने लगता है, उस अटैकर को बॉस लाइटनिंग एबिलिटी यूज करता है। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, वह विलन बहुत ही बेकार है जो लोगों को हॉस्टेज बनाते हैं। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कॉल करते हुए कहने लगती है, ठीक है हम लोग अटैक करने वाले हैं, सब कुछ प्रिपेयर कर लो। अगले सीन में हमें यून और जेरिम को दिखाया जाता है जहाँ पर यून जेरिम से कहने लगता है, जेरिम तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। और हेवन हेन को गार्ड कर रहा होता है। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, ठीक है अब चलो काम करने की बारी है। हमें यून को दिखाया जाता है जो जेरिम से हंसते हुए कहने लगता है, ठीक है जेरिम तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो खड़ा होते हुए कहने लगता है, वैसे तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। और यून से कहने लगता है मुझे वॉशरूम जाना है। हमें यून को दिखाया जाता है जो हाथ उठाते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ वॉशरूम चलूंगा। अगले सीन में हमें यून को दिखाया जाता है जो वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ होता है। अंदर से जेरिम जे से कहने लगता है, क्या तुम्हें के का पता चला कि आखिर वह कहाँ है? हमें जे को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगता है, बॉस अभी तक हमें के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उन लोगों ने एक छोटी लड़की को किडनैप किया है, वह लोग जरूर पकड़े जाएंगे। अगले सीन में हमें दो जेरिम को दिखाया जाता है। जेरिम चलते हुए कहने लगता है, तो ठीक है यह प्लान डी की बारी है। हमें जेरिम के बगल में एक और जेरिम दिखाया जाता है, दरअसल यह और कोई नहीं क्यों होती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो क्यों से कहने लगता है, ठीक है क्यों अब यूं तुम्हारे हवाले है। हमें यूं को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगता है, जेरिम क्या तुम यहाँ हो? अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहने लगती है, ठीक है मैं यहाँ हूँ। यह कहते हुए वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हमें यून को दिखाया जाता है जो क्यू की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे जेरिम कुछ अलग क्यों लग रहा है। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर जाने लगता है। यह जेरिम होता है जो बहुत ही तेजी से जाने लगता है। हमें जे को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगता है, बॉस आखिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, हीरो तो वहाँ पर है ही ना, वह लोग इसे संभाल ही लेंगे। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जे से कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह हीरोज अपना काम पूरा कर पाएंगे? हमें किम फैमिली के सभी हीरोज को दिखाया जाता है। अगले सीन में कोई किम फैमिली के पास आते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, हेलो एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हमें इस ओल्ड लेडी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम ईसन चोई है, यह चोई फैमिली की मेंबर होती है। तभी फादर इन लोग गुस्सा होते हुए कहने लगते, आखिर यह कौन है? तभी ग्रैंड फादर फादर इन लोग को शांत करते हुए कहने लगते हैं, ठीक है तुम शांत हो जाओ। हमें ग्रैंड फादर को दिखाया जाता है जो उस ओल्ड लेडी से कहने लगते हैं, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो ग्रैंड फादर से कहने लगती है, हेलो फर्स्ट एसोसिएशन डायरेक्टर। वह ओल्ड लेडी ग्रैंड फादर से कहने लगती है, हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि हम लोग एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर यह तुम्हारा मैटर कैसे है? हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहने लगती है, हेलो मिस किम, दरअसल यह काम टॉप 3 हीरो कैंडिडेट का है। अगले दिन हमें योन जोई को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ इसलिए अब मैं इसे संभाल लूंगा। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, तुम कहने लगते हो कि हम तुम्हें यह राइट दे दे कि तुम यह सब कुछ संभालो। हम योन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, दरअसल यह एरिया मेरा है जहाँ पर वह बच्ची किडनैप हुई है। हमें अगले सीन में जेरिन को दिखाया जाता है जो चर्चा की ओर देखते हुए कहने लगता है, इन हीरोज को पता ही नहीं है कि इम्पोर्टेंट बात क्या है। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर उन चर्चा के लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को किडनैप करने की। यह कहते हुए वह चिल्लाने लगता है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रहा होता है।
अगले सीन में हमें उस अटैकर लड़की और एक पृष्ठ को दिखाया जाता है। वह लड़की जाते हुए उस पृष्ठ से कहने लगती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, तुम इस रिचुअल को अच्छी तरह से करना। हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वह लड़की उस पृष्ठ की ओर देखते हुए कहने लगती है, ठीक है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें रिचुअल स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हीरो कभी भी चर्च पर अटैक कर सकते हैं। वह पृष्ठ उन अटैकर के साथियों को देखते हुए कहने लगता है, तुम अपने साथियों को बाहर प्रोटेक्शन के लिए रख दो। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, ठीक है मैं उन्हें प्रोटेक्शन के लिए बाहर में रख दूंगी, तुम अपना काम जल्दी करो। तभी एक अटैक उस पृष्ठ के बगल से होकर जाता है, जिसे देखकर वह पृष्ठ घबरा जाता है। वह लड़की चौंकते हुए कहने लगती है, आखिर यह कौन है? हमें उन अटैकरों के बॉस को दिखाया जाता है। वह लड़की कहने लगती है, बॉस आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैंने एक चूहे को देखा जिसे मैं खत्म कर रहा हूँ। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉस की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर बॉस यह क्या कह रहे हैं? हमें के को दिखाया जाता है जो छुपे हुए कहने लगता है, यह बहुत ही क्लोज समय बाल-बाल बचा। हमें उन अटैकर के बॉस को दिखाया जाता है जो जो उस दीवार को तोड़कर उस लड़की के पास आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें पता नहीं अभी मैं उस कमीने को खत्म करने वाला था। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगती है, बॉस को फिर से दौरा पड़ गया, वह फिर से अपने होश में नहीं है। हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है, वह लड़की कहने लगती है, ठीक है अब चलो टाइम नहीं, हमें रिचुअल करना है। हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो चलकर एक बाक्स की ओर जाने लगता है। हमें बाक्स को दिखाया जाता है जिसके अंदर वह छोटी लड़की होती है। वह लड़की उस पृष्ठ को देखकर कहने लगती है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को देख रहा होता है और केच चिप कर यह सब कुछ देख रहा होता है। हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को गले लगाते हुए कहने लगता है, मेरी डॉटर क्या तुम ठीक हो? हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने अंकल को गले लगाए होती है। वह पृष्ठ उस छोटी लड़की से कहने लगता है, तुम जियोंसु फैमिली की सक्सेसर हो। अगले सीन में हमें जे और वाई को दिखाया जाता है। वाई घुटनों पर बैठे हुए कहने लगता है, बॉस मुझे नहीं पता कि वह चर्च वालों ने आखिर उस लड़की को किडनैप क्यों किया है। मिर्जे को दिखाया जाता है जो उसको डराते हुए कहने लगता है, तुम तो उनके साथ 8 सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें आखिर यह सब कुछ कैसे पता नहीं? मेवाई को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देखकर घबराने लगता है और मन में कहने लगता है, अभी-अभी तो मैं मरते हुए बचा, क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? अमिचे को दिखाया जाता है जो वाई से कहने लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। हमें वाई को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, लेकिन बॉस उस चर्च का बॉस बहुत ही पावरफुल है, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। हमें अगले सीन में उसी बॉस को दिखाया जाता है। हमें उस पृष्ठ को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, मेरे यंगर ब्रदर ने तुम्हें फैमिली का सक्सेसर बनाया और उसे गले लगाए हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। यह कहते हुए और पीछे से चाकू को निकालते हुए और उस छोटी लड़की को कहने लगता है, ठीक है अब तुम मर जाओ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उस चाकू को देखकर कहने लगती है, अंकल आखिर आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो कोई विलन नहीं है ना? अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की और उसके डैड को दिखाया जाता है जो किसी के पास खड़े हुए होते हैं। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डैड से कहने लगती है, डैड मुझे बहुत ही डर लग रहा है। हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगते हैं, ठीक है तुम ऐसा समझो कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगती है, अंकल आप यह नहीं कर सकते। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को मारने जा रहा होता है। वह छोटी लड़की नाइट को याद करते हुए कहने लगती है, नाइट आखिर तुम कहाँ हो, जल्दी से मुझे बचाओ। वह छोटी लड़की अपनी आंख को बंद करते हुए कहने लगती है, मैं सच में एक हीरो बनना चाहती हूँ। तभी कोई उस आदमी के हाथ को पकड़ कर रोक देता है और कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी को नुकसान पहुंचाने की? हमें दिखाया जाता है यह कहने वाला और कोई नहीं किया होता है। के गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के दिए हुए फोन को तोड़ने की? हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो केक को देखने लगता है। हमें केक को दिखाया जाता है जो उस पृष्ठ को एक हाथ से ही दूर फेंक देता है और उस पृष्ठ को देखते हुए कहने लगता है, यह तो बहुत ही कमजोर है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो केक को देखते हुए कहने लगती है, क्या यह एक हीरो है? हमें केक को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की की ओर देखने लगता है। वह लड़की भी केक की ओर देखने लगती है। ये अपने पावर से उस छोटी लड़की के रस्सियों को काट देता है और उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो केक की ओर देखने लगती है। अगले सीन में हमें जेरिम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून जेरिम की ओर देखने लगता है। मैक्यू को दिखाया जाता है जिसके पसीने छूटने लगते हैं। हमें यून को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखने लगता है। क्यों घबराते हुए कहने लगती है, आखिर क्या हुआ यून? अगले सीन में हमें क्यों को दिखाया जाता है जो नीचे पड़ी हुई होती है और जेरिम उसके पास आते हुए कहने लगता है, तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हो, न कि फिजिकल पावर का। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो नीचे नीचे घायल पड़ी हुई होती है। जेरिम क्यों की ओर देखते हुए कहने लगता है, तुम वह 1000 फेस हो जिसने जिसने हजारों पीपलों को खत्म किया है।
मिकियो को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखने लगती है। जेरिम क्यू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने अंडर में लेने के लिए तैयार हूँ। मिकियो को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगती है, आखिर एक एग्जीक्यूटर को मेरे एबिलिटी के बारे में कैसे पता चला। अगले सीन में हमें जेरिम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू इहुन से कहने लगती है, आखिर क्या हुआ इहुन। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो क्यू के पास जाकर उसके स्मेल को सूंघने लगता है और क्यू से कहने लगता है, क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो यह सुनकर घबरा जाती है और मन में कहने लगती है, क्या उसे कुछ पता चल गया। हमें यून को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह तो सियोना के परफ्यूम की तरह स्मेल कर रहा है। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, आखिर मैं इससे अब क्या कहूँ, और मन में कहने लगती है, इसे अब भी मेरे परफ्यूम की स्मेल याद है। हमें यून को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे कोई गलती नहीं हो रही है, मेरी नाक बहुत ही सेंसिटिव है, मैं किसी भी के स्मेल को आसानी से पहचान सकता हूँ। और क्यू की ओर देखते हुए यून कहने लगता है, जेरम क्या तुम और सियोना साथ थे। मैक्यू को दिखाया जाता है जो अपने दिमाग में सोचने लगती है, आखिर वह यून को इसका जवाब कैसे दे। अगले सीन में क्यू स्माइल करते हुए कहने लगती है, अभी बॉस की मैरिज होने वाली है, इसलिए मुझे इसे संभालना ही होगा। तभी यून खुश होते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे पता चल गया, तुम सियोना जैसे ही परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हो ना। और चिढ़ते हुए क्यू से कहने लगता है, मैं तुमसे बहुत ही जेलस हूँ जेरिम, मैं भी लड़कियों वाली परफ्यूम परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैक्यू को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए इहुन के गले पर एक अटैक कर देती है, जिस अटैक से इहुन दूर फेंका जाता है। मैक्यू को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, आखिर मैंने यह क्या किया। और इहुन के पास जाते हुए कहने लगती है, इहुन इहुन क्या तुम ठीक हो। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो बेहोश हो गया होता है। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो नॉकआउट हो गया होता है। तभी इहुन के वॉकी टॉकी में आवाज आने लगती है। दूसरी तरफ से ह्योन कहने लगता है, अंकल क्या आप वहाँ हैं, और अपने अंकल से बताने लगता है, अंकल यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और उन चोई फैमिली के लोगों के बारे में बताने लगता है, वह लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और अपने अंकल से कहने लगता है, अंकल क्या आप जेरिन के पास ही है ना, मैं यहीं को आपके पास भेज रहा हूँ और मैं मीडिया को कॉल करने जा रहा हूँ। मिक्यू को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ सुन रही होती है और जेरिन के बात को याद करने लगती है, जहाँ पर जेरिन कहने लगता है, मुझे तुम्हारे स्किल पर भरोसा है, लेकिन तुम इस मिशन के दौरान एन से मत मिलना। यह याद कर कर क्यू के पसीने छूटने लगते हैं। क्यू मन में कहने लगती है, वह जरूर बॉस की फियांसी है, इसलिए वह मुझे जरूर पहचान लेगी। हमें के को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची से कहने लगती है, ठीक है तुम यहाँ से जाओ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो होता है जो केक की ओर देखने लगती है। तभी वहाँ पर बाकी बचे हुए अटैकर आ जाते हैं। हमें उन अटैकर के बॉस को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए केक की ओर अटैक करने चला जाता है। हमें केक को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को अपने कंधे पर पकड़ लेता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक जंप लगा देता है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो केक को देखते हुए कहने लगती है, आखिर यह कौन सी एबिलिटी है। मिक्की को दिखाया जाता है जो जो ऊपर में लैंड करता है और उस छोटी लड़की को नीचे उतारते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकती हो। हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो केक की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम नहीं जाने वाले हो। हमें केक को दिखाया जाता है जो उन अटैकरों की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं पहले इन्हें कुछ सबक सिखा देता हूँ। हमें नीचे में उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से कहने लगती है, बॉस पहले हमें उस बच्ची को ढूंढना है। हमें उन अटैकरों के बॉस को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, नहीं मुझे लड़ना है। मिक्की को दिखाया जाता है जो नीचे जंप करते हुए कहने लगता है, तो ठीक है मैं अपने फोन का तुमसे बदला लूंगा। यह कहते हुए कि उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें उन अटैकर में से एक को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे यहाँ पर बहुत ही आवाज आ रही है। तभी उसका दूसरा साथी कहने लगता है, हम लोग बाहर की प्रोटेक्शन में हैं, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा सकते। और उसमें से एक साथी कहने लगता है, रिचुअल जल्द ही पूरा होने वाला है, इसलिए हमें अपने बॉस का प्रोटेक्शन करना है और किसी भी को अंदर जाने नहीं देना है। तभी हमें वहाँ पर जेरिन को दिखाया जाता है जो आ जाता है। वह अटैकर पीछे अटैक करते हुए कहने लगता है, आखिर यहाँ कौन है। मैं जेरिन को दिखाया जाता है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है और जाते हुए कहने लग गया कितना घिनौना है। हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जो जलते हुए कहने लग, क्या यहाँ पर एक एग्जीक्यूटर। तभी बचे हुए अटैकर के साथी जेरिन को रोकने लगते हैं। अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जो हयोन से कहने लगता है, क्या तुम अपने और साथी को बुलाने वाले। हमें हयोन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम 2 मिनट रुको मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा।